देखो अब सुनो, सरलता ये अवस्था प्राप्त करे में कैसे हो, जो अभी तक सुने हो ये अवस्था कैसे, मतलब कैसे आप धैर्य पूर्वक अपने में बैठ सको। क्योंकि सारे जीवन का संचालन बुद्धि कर रही है आपको, कि कोई और कर रहा है। जीवन का संचालन कौन कर रहा है? माने परमात्मक शक्ति तो कर रही है, लेकिन जो आप करते, जैसे यहाँ सत्संग में आए या जीवन का कोई काम, व्यवसाय, नौकरी, खेती, सबके पीछे कारण बुद्धि होती। बुद्धि जब ये मान लेती है कि ये हमारे लिए हितकारी कार्य है तो करने लगती है, और जब तक बुद्धि ये नहीं मानती कि ये कार्य हमारे लिए हितकारी है, उपादेय है, आवश्यक है, तब तक नहीं कर सकती। तो आपको जरूरी ये है कि जैसे एक धारणा हमने दी, धारणा वो सत्य है कि धारण कर लो कि ये जो चेतन शक्ति है, मेरा होनापन, ये इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शरीर, संसार, इंद्री कुछ भी नहीं है। अपने में ठहर जाओ तो ये प्रकट हो जाए पूर्ण रूप से, आपको पता चल जाए कि मेरा आत्मा ही सब कुछ है। लेकिन कहा एकाएक आप मान लेंगे? एकाएक नहीं मानेंगे। तो इसके लिए ही सत्संग है कि बुद्धि को अपनी स्थिर कर लीजिए, अपनी बुद्धि को इस ज्ञान में स्थिर कर लीजिए। गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ माने जिसकी बुद्धि जो है, प्रज्ञा, वो ज्ञान में स्थित हो, स्थिर हो गई, रुक गई, ठहर गई कि यही ज्ञान सत्य है। जैसे एक पक्का निर्णय मिल गया कि यही रास्ता सत्य है, फिर आप भटकेंगे नहीं। और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक एक दिशा में आदमी चल नहीं सकता। कि चल सका भाई, अगर आपने पक्का निर्णय ही नहीं किया है अभी तक कि यही ज्ञान सत्य है, तो एक दिशा में काहे चलियो आप? भटकन बनी रहेगी, कभी ये करने लगे, कभी वो करने लगे, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। तो इसके लिए एक विचार है कि ये विचार करके देखो कि अपना क्या है। तो संतों ने कहा जो अपना है वो अपने में ही है। जो अपना है, अपना माने आत्मा होता है, आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपना। तो जो अपना है वो अपने में ही है, और जो अपना नहीं है वो बाहर है। तो प्रमाण के लिए जैसे स्वप्न से हम जागते हैं, तो आपका जो अपनापन है, अपना होनापन, वो पूरा समूचा वापस आ गया कि नहीं आ गया? कि कुछ छूट गया सपने? समूचा वापस आया, लेकिन लाया तो उधर से एक भी दृश्य को नहीं। दृश्य माने शरीर, इंद्री कुछ लेकर आया? दृश्य लेकर तनिक भी 1 इंच का दृश्य या 1 ग्राम का तत्व लेकर नहीं आया, लेकिन अपना पूरा पूरा आ गया, और पूरे पूरा था सपने में। नहीं था? जब भाई सपने में भ्रम था तब पूरे थे वहां के नहीं थे? तो तुम हमेशा पुणे रहते हो। तो उस अच्छा एक और बात, जब वहां गया था, मैंने स्वप्न का भ्रम हुआ, तो इधर से कुछ लेके गया? कुछ लेकर भी नहीं गया, और जब आया तो कुछ लेकर नहीं आया। इसी तरह संत समझाते हैं कि मृत्यु में चला जाएगा तो इधर से कुछ लेकर नहीं जाएगा। यानी ये जीव जो है ये अपने आप में ही पूर्ण है, बस अपने आधार को भूला है। माने जिस आधार पर ये अपनी सत्ता मान रहा है, परमात्मा का आधार पर जीव उठता है। तब परमात्मा शब्द का अर्थ विचारो। परमात्मा माने अपना अंतिम रूप, परम माने होता है अंतिम अवस्था। आत्मा की अंतिम अवस्था माने अंतिम जो रूप है वो परमात्मा कहा जाता है। तो उसको केवल भूला है, इतनी बात है। उसको भूलने के कारण ये शरीर और दृश्य देख रहा है। तो ये भाव जब आ जाए कि ये सार इसमें कुछ अपना है ही नहीं, तो चित्त स्थिर हो जाए।
चित्त स्थिर काहे नहीं है? क्योंकि ये सत्य मानता कि इधर बहुत कुछ है, इधर जो है दुनिया में बहुत कुछ है, तरह तरह के सुख है, तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के विषय भोग हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इधर विषय भोग रूप रस गंध माने पंच इंद्री पंच विषय इनको सत्य माने हैं, वो ध्यान नहीं कर सकता कभी भी। उसके लिए ये विषय नहीं, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए बुद्धि को स्थिर करने के लिए बुद्धि को समझ लेना चाहिए कि जैसे स्वप्न के दृश्य दिखते हैं लेकिन वे मुझ में नहीं होते, मुझ में नहीं होते। बस इसी प्रकार ये जगत के दृश्य दिखते हैं लेकिन मुझ में नहीं है। तो मुझ में नहीं है लेकिन फिर भी मुझको अपने में दिखते भी हैं और सुख दुख की अनुभूति भी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? तो ये सारी चीजें भ्रम है। सुख दुख का अनुभव होना और दृश्य का दिखना, इनमें अपने को कभी सुखी कभी दुखी मानना, ये सारा खेल भ्रम मात्र है। हम अकेले ही हैं। स्वप्न इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। स्वप्न में भी हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और एक चीज, चीजें बड़े क्रम से चलती हैं, माने जो घटनाएं होती हैं वो भी क्रम से, इसी जगत की तरह क्रम से क्रमिक घटनाएं होती हैं। तकाक्रमिक घटनाएं होती हैं? क्रमिक घटनाएं नहीं होती, अकस्मात होती हैं। लेकिन वहां वहां लगता कि अकस्मात है, अकस्मात नहीं लगता, लगता है कि बड़े क्रम से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जागने पे सब झूठा हो जाता है, पता चलता है कि अच्छा देखो स्वप्न में जैसे सो गए, अब वहां 50 साल का आदमी है, तब 50 साल का आदमी का जान सकता है कि हम 2 मिनट पहले पैदा हुए या पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो पहाड़ करोड़ वर्ष पुराना, तो वो पहाड़ जान सकता है, या पहाड़ को लेकर मनुष्य वहां के जान सकते हैं कि नहीं ये 2 मिनट पहले बन गया है। कोई विद्या है? कोई विद्या नहीं। तो कितना आश्चर्यजनक है। और वहां क्रम से होता कि नहीं, वहां कारण कार्य नियम से चलेगा। लेकिन जब हम जागे तो हम निराकार नहीं थे, तो इधर वैसे वापस चले आए। इसी तरह मृत्यु के बाद का आपको हाल नहीं मालूम, लेकिन संत कहते हैं कि मृत्यु के बाद नया दृश्य, नया सपना देखने लगता है, इसी जगत की तरह, या इसी जगत में दूसरा सपना देखने, दूसरा शरीर। तब बुद्धि को ये समझाना पड़ेगा पहले स्थिर करने के लिए कि इसमें न फंसो। यही वैराग्य चाहे इसे कह लो। जैसे कहते नहीं कि अगर भगवान को पाना है या भगवान तक पहुंचना है या मुक्ति प्राप्त करनी है तो 2 पंख होते हैं जीव के, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। बिना दोनों पंखों के उड़ा नहीं जा सकता। तो सत्संग से हमको विवेक तो मिल जाता है, बिन सत्संग विवेक ना हो, तो विवेक तो मिल गया कि ऐसा हाल है, लेकिन वैराग्य नहीं होता। वैराग्य से मतलब ये समझ नहीं आती कि ये चीजें मिथ्या झूठी, तो हम जहां के तहां रह जाते। जैसे उदाहरण के लिए जब सोते हो आप, सबसे बढ़िया उदाहरण, जब सोते हो तो एक क्रिया बहुत बढ़िया होती, भले होता है वो थोड़ी देर का, लेकिन एक वैराग्य होता है। कौन सा वैराग्य होता है? कि भैया आप चाहे जो हो कल देखा जाएगा, है? नहीं होगा। अच्छा कुछ ना कुछ सोचा करो, कुछ ना कुछ विचार किया करो, गणित ये काम दुनिया का, तो नींद नहीं आएगी। हाँ, चाहे सुबह 4 बज जाए नींद नहीं आएगी। तो एक भले वो क्षणिक होता है, लेकिन इतना जरूर होता है कि हम अपनी इंद्रियों या मन को रोक लेते हैं। हम कहते हैं कि अब बहुत थके, अब सो जाओ, कल देखा जाएगा, है ना। तो न ज्यादा हो तो इतनी देर के लिए ही हो कि चलो अब ये छोड़ो, ये कुछ नहीं है, झूठा है। ये जो बाहरी खेल है जितना, ये झूठा है और मैं निराकार हूं। ये साकारता, ये शरीर, ये देखने भर का है, क्योंकि स्वप्न में दूसरा होता है।
ये समझाना पड़ेगा, तब फिर वो दशा प्रकट हो सकती है। तो इसके लिए ये विचार आ जाए कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये ज्यादा श्रेष्ठ विचार, यही वैराग्य है। क्यों हमारा कुछ नहीं है? क्योंकि अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता, अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता। ये तो स्वप्न में ही साथ छोड़ देता है, अगले जन्म की कौन बात। गहरी नींद आती है उसमें भी साथ छोड़ देता है, तो अगले जन्म की कौन बात करे। साथ छूट जाता कि नहीं छूट जाता भाई? साथ छूट जाता है, गहरी नींद में इसका साथ छूट जाता है। तो तुम सुख से रह लेते हो, खूब गहरी नींद आई, जागे तो कहा बहुत बढ़िया सोए, तो सुख से रह लिए कि नहीं रह लिए? अब देह का होश नहीं था, इंद्रियों का होश नहीं था, घर पत्नी परिवार पुत्र अपना शरीर कोई होश नहीं, तो सुख से रह पाए कि नहीं रह पाए? है बहुत सुख से, तभी वही आराम दिन भर काम में आता है, और फिर उसी आराम के लिए गहरी निद्रा की इच्छा करता है आदमी। फिर दिन भर जब थक जाता है तब फिर गहरी नींद की जो है कामना करता है कि गहरी नींद आ जाए ताकि आराम मिल जाए। यानी ये बवाल न होने पर तुम आनंदित होते हो। जब देह नहीं, इंद्रिय नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, संसार नहीं, विचार नहीं, तब गहरी नींद जब आई तो बड़ा आराम मिला। मिला कि नहीं मिला? तो ये जो तुम्हारा होता तो वहां तक जाता साथ है साथ। तो संत जो विचार देते हैं इससे वैराग्य, धैर्य मन को रोक सकते हो कि हमारा कुछ नहीं है, और जो शरीर भी नहीं है तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए, बस सुख का यही सूत्र है। हम कहते हैं ना ज्ञान हो ना ध्यान हो, अगर जो व्यक्ति केवल इतने उतारू हो जाए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे सुखी। वो किसी का गुलाम बनेगा? भाई आदमी कहेगा ना हमको भैया कुछ नहीं चाहिए। जैसे वो कहानी है सबसे सुखी इंसान वाली, तो कहता राजा आधा राज्य दे देगा तो भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना वो जो कहानी सुनाया करते। तो हाँ वो कहते हैं कमीज मिल जाए तो सुखी हो जाए, तो कहता कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब केवल एक ही निर्णय आ जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? तो ये दो चीजें तय करनी है कि हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो गहरी नींद में भी सुखी हो लेते हैं, तो अगर संतों की बताई समाधि मिल गई तब तो परमानंद हो जाए, वहां ज्ञान भी बना रहेगा, वहां ज्ञान नहीं रहता। सुसुप्ति गहरी नींद में कोई ज्ञान नहीं रहता क्योंकि कोई विचार नहीं रहता, लेकिन हम रहते हैं क्योंकि वही जागता है जो सोया था। हम ही तो जागते हैं और कहते भी हैं कि बड़े सुख से सोए, बड़ा आनंद रहा, खूब गहरी नींद आई। लेकिन समाधि ऐसी नहीं है। समाधि जो है वो त्रिगुणातीत अवस्था है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। तमोगुण है सुसुप्ति, उसमें कारण शरीर रहता है, और रजोगुण है स्वप्न, उसमें सूक्ष्म शरीर रहता है, और सतोगुण है जागृति, इसमें जो है स्थूल शरीर रहता है। लेकिन समाधि त्रिगुणातीत है, गुणों से अतीत है। वहां पर कोई न गुण रहता है न शरीर रहता है, न स्थूल शरीर रहता है, न सूक्ष्म शरीर रहता है, न कारण शरीर रहता। तो क्या रहता है? आत्मा मात्र रहती है, यानी तुम रहते हो। बस एक बार भी वहां पहुंच गए, वो माने वह अवस्था मिल गए, बोध हो जाता कि ये सब स्वप्न की तरह है, झूठा। तो ये बहुत सरल है, तुम जानो या ना जानो। जैसे उदाहरण दिया कि रस्सी हर समय रस्सी ही है और सांप कभी भी नहीं है, इसी तरह हर समय परमात्मा है, जगत कभी भी नहीं है। जगत माने दृश्य कभी भी नहीं है और चेतना अदृश्य हर समय है। तो ये पहले बुद्धि के द्वारा, ज्ञान इस समय आपको नहीं है, लेकिन बुद्धि को समझाना पड़ेगा। बुद्धि को, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भैया ये शरीर और ये दृश्य एक दिन छूट तो जाएगा। अरे न ज्यादा ज्ञान, इतना तो जानता है छूट जाएगा। तो छूट जाने के पहले सत्य से मुलाकात कर लो,
अपने आप से मुलाकात कर लो, अपने स्वरूप को देख लो। जैसे भगवान राम कहते हैं, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस्पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्महानि गति जाए। जो मनुष्य का शरीर मिल गया, सदगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, स्वरूप ना प्राप्त करे, वो आत्महत्यारा है, भगवान राम कहते पूरे अयोध्या वासियों से। तो जरूरी है ये जान लीजिए तो सुखी हो जाएंगे। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी साहस स्वरूपा। साहस स्वरूप ही परमात्मा है। परमात्मा माने अंतिम सत्य स्वरूप, हमारा अंतिम सत्य स्वरूप। तो बस इतने केवल मान जाना है कि ये दृश्य हमारा नहीं है, दृश्य का हमारा सनातन संबंध नहीं है, थोड़ी देर का है, भ्रम काल में। ये तो रोज रोज सपने में छूट जाए, गहरी नींद में छूट जाए, मृत्यु में छूट जाए, तो जो बार बार छूट ही जाता है वो हमारा कैसे है? तो ये हमारा नहीं है, इसलिए ये हमको नहीं चाहिए। अब पूरा प्रेम सिमट, देखो मन मने तो भजन करेगा। अब भगवान कहते हैं कि ये मन अगर बहिर्मुखी है तो हमारा शत्रु है, और अगर अंतर्मुखी हो जाए तो हमारा मित्र है। अगर बहिर्मुखी है तो बंधन करेगा, अगर अंतर्मुखी हो जाए तो ये मुक्ति देगा, कल्याण कर देगा। तो अंतर्मुखी बनाने कितना बढ़िया तरीका। ये दृश्यमान हमारा नहीं है, इसलिए दृश्यमान हमको नहीं चाहिए। मैं चैतन्य हूं, हमारे प्रभु चैतन्य है, तो सारी वृत्तियां सिमट गई। सिमट गई कि नहीं सिमट गई? अब सिमट गई, बस अपने में ठहर जाओ कि प्रभु तुम ही हो, बस आगे का काम भगवान करता है। अपने जैसे काम सब छोड़ो, कल देखा जाए, इतना हम करते हैं, और गहरी निद्रा तुम ला सकते हो तो भगवान की दया आ जाती। तो इतना काम तुम करो, बाकी काम भगवान करेगा। बस इसी तरह समाधि या ज्ञान की अवस्था है कि हमारा जब कुछ है नहीं तब मन अपने में लौट आया कि प्रभु तुम ही मेरे अपने हो, अपने से प्रेम हो गया, अपने से प्रेम हो गया, उधर से वैराग्य हो गया कि दृश्य जब हमारा साथ नहीं दे सकता, दृश्य शरीर बूढ़ा हो रहा, हमें दुख हो रहा है, शरीर नाश की तरफ जा रहा है, हमें दुख हो रहा है, तो ऐसे में ये वो सचमुच ही हमारा नहीं है। स्वप्न में तो हम साथ नहीं रहता, मृत्यु में साथ नहीं रहता, गहरी निद्रा में साथ नहीं रहता, तो ये हमारा नहीं है। तो देखो मन सिमट गया कि नहीं सिमट गया? मन तब नहीं सिमटता कि करने बैठे हैं ध्यान, चित्त जा रहा बाहर की, अब ये काम बिगड़ा जा रहा है, या आज उनसे बात करनी है, या कल वहां जाना है, परसों उनसे मिलना है, या वहां पर ये काम बाकी है। तो इसको सत्य माने रहोगे तो ध्यान की घटना नहीं घट सकती। जब चित्त बहिर्मुख बना रहता है तो यह समाधि अवस्था, ये सपने की बातें हैं, फिर ज्ञान व्यान नहीं होगा। तो इसके लिए खूब दृढ़ता से जो हमारा काम है वो हम करें। हम दृढ़ता से मन को, अपने बुद्धि को समझा लें कि दृश्य मान, चलो तुम मानो है, लेकिन फिर भी छूट तो जाएगा ही, इतना तो पक्का, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो छूट जाने वाला है, और दिनों दिन छूटने की तरफ जा रहा है, छूट ही रहा है। शरीर का वृद्ध होना, जर्जर होना छूटे तो रहा, तो दिनों दिन जो छूट ही रहा है, छूट ही जानी है दुनिया, तो उसमें मन अरझाना क्या। आज मिलेंगे कल छूटेंगे, ऐसे मित्र बनाना क्या है कि नहीं है? मिट जाने वाली दुनिया को सजना और सजाना क्या। तो इसे समझा करके और फिर किसको पाना है? अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को पाना। तो पूर्ण प्रेम अपनी तरफ लौट आवे, यही भगवान वाला वो हो गया, सबके ममता ताक बटोरी। तब विवेक पूर्वक ये बात समझ में आ जाए कि ये सब मिट जाने वाला है, ये सब छूट जाने वाला है, इसलिए हमारा कोई नहीं है। और जब हमारा कोई नहीं है तो हमको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु आपसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम हमारे अपने हो, तुम परम पिता हो, जगत पिता हो, तो जब हम आपके हैं तो खुद ही आप हमारा ख्याल रखोगे। वो मौन हो जाना, सिर्फ इतने कार्य करना है। मौन हो जाइए, अपने आप में स्थिर हो जाइए, और ये अनुभव करिए, जो चेतना है, जानने की ताकत यही है। जो जानने की अनुभवी जो है, अनुभवी
जो हर चीज का अनुभव करने वाला है, ये तो बचता है, ये तो स्वप्न में भी रहता है। और इसमें इतनी शक्ति है कि नकली इंद्री बना करके नकली वस्तुओं का उपभोग करके आनंदित हो जाता है। भाई स्वप्न में नकली शरीर बना लिया और नकली जलेबी बना के खाई और मीठा लग गया, नकली फूल देखे आनंदित हो गए। होता है कि नहीं होता? ये हमारा अनुभव है। तो ये कितनी बड़ी अतुल्य शक्ति है, ये तुम कैसे हो सकते हो? क्या तुमको हमको ये विद्या आती है? तो ये शक्तिशाली चीज है, यही अकेली शक्ति है, यही परमात्मा है। तब बस इसी में स्थिर हो जाओ कि प्रभु तुम ही हो और कुछ नहीं है। चुप हो जाओ, अपने मन को समझाकर, बस वो बोध वाली दशा खुल जाए। और खुल इसीलिए नहीं रही है किसी की, क्योंकि हम ये जगत को सत्य माने रहते हैं और सत्य मानकर इसमें वृत्ति फंसाए रहते हैं। भजन भी करते हैं तो वो भजन करना भी फलदायी ज्यादा नहीं हो पाता। वही फलित होता है जो इच्छा होती है, जगत की इच्छा होती है, जगत फलित होता है। संसार को सत्य मानते हैं, संसार की इच्छा होती है, वही फलित होती है। परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा इसलिए नहीं मिलेगा कि तुम उसे सत्य ही नहीं मानते, तुम जगत सत्य मानते, दृश्य को सत्य मानते। यही गलती है। तो यही बढ़िया तरीका है कि दृश्य मान सब छूट जाने वाला है, इसमें मन ना लगाओ और पूर्ण रूप से चेतना प्रभु हमारे हृदय में है, उन्हीं से प्रेम करो, स्थिर रहो तो वो प्रकट हो जाता है। अब भले